हेलो प्यारे शिक्षक साथियों, स्मार्ट अकेडमी के यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आई होप कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी को यानी अनवरत जारी रखे हुए होंगे। यानी जो MJGS और SBGMs की जो तैयारी कर रहे हैं शिक्षक साथी हैं वो आज हम टॉपिक करने वाले हैं प्रीपोजिशंस। यानी इसके बारीकियों को समझेंगे, यानी किस तरीके से अपन प्रीपोजिशंस का यूज़ करते हैं। यानी सबसे पहले यानी ये अपने लिए कोई ज़रूरी नहीं है कि इसकी डेफिनेशन क्या है, फिर भी अपन समझते हैं डेफिनेशन अपने को सिर्फ क्या है, अपना आंसर सही होना चाहिए। यानी किस तरीके से अपन यानी किसी वर्ड से पहले यानी उसका संबंध दिखाने के लिए क्या करते हैं, प्रीपोजिशंस का यूज़ करते हैं। जैसे डेफिनेशन है द वर्ड्स दैट शो द रिलेशनशिप ऑफ ए नाउन और प्रोनाउन, यानी वे शब्द जो संज्ञा और सर्वनाम का क्या बताते हो, यानी संबंध बताते हो। विद अनदर वर्ड इज सेंटेंस इज कॉल्ड प्रीपोजिशन, और उनके साथ में जो शब्द यूज़ किया जाता है, जो वर्ड या लेटर जो यूज़ किया जाता है उसको अपन प्रीपोजिशन कहते हैं। यानी प्रीपोजिशन कौन कौन सी होती है, जैसे इन, ऑन, इन, अंडर, ओवर, एट, बिटवीन, इन फ्रंट ऑफ, बिहाइंड, विद, और इसके अलावा फॉर, फ्रॉम, ऑफ, ETC, यानी इत्यादि अपन प्रीपोजिशंस का देखेंगे यानी किस तरीके से यूज़ करना है। जैसे आप यहाँ पे एक एग्जाम्पल देके दिखाया गया है, जैसे देर आर मेनी क्लाउड्स द स्काई, यानी आसमान में क्या है, यानी बादल हैं, बहुत सारे बादल हैं। अब यहाँ पे जो द स्काई है, यानी ये क्या है, एक नाउन है, और नाउन से पहले क्या यूज़ हो रहा है, प्रीपोजिशन यूज़ हो रहा है। तो ये यानी क्लाउड और किसके मध्य, यानी जो क्लाउड्स है बादल है, और जो स्काई है आसमान के अंदर बादल है, आसमान में बादल हैं, तो इसके सेंस में अपन ने यहाँ पे किसका यूज़ किया है, इन प्रीपोजिशन का यूज़ किया है। जैसे राम इज सिटिंग ऑन द चेयर, अब जो बच्चा है यानी अब यहाँ पे जो चेयर है उनका संबंध बताया जा रहा है किसके साथ में, राम के साथ में। यानी राम कहाँ बैठा हुआ है, चेयर पे बैठा हुआ है। अब जब किसी चीज़ के ऊपर बैठते हैं, यानी किसी चीज़ के जब ऊपर बैठा जाता है उस सेंस में अपन किसका यूज़ करते हैं, ऑन का यूज़ करते हैं। ये है नॉर्मली बातें, अभी अपन देखेंगे यानी किस तरीके से इनका यूज़ करना है। जैसे दे वर प्लेइंग द ट्री, अब देखो दे वर प्लेइंग द ट्री, यानी जो बच्चे हैं वो खेल रहे हैं, यानी पेड़ के नीचे खेल रहे हैं। तो नीचे के सेंस में अपन किसका यूज़ करते हैं, अंडर का यूज़ करते हैं। ये नॉर्मली बातें हैं जो आपने पढ़ी होगी, यानी बेसिक चीज़ें हैं। अब अपन देखते हैं इनको, यानी इनके जैसे सबसे पहले अपन पढ़ेंगे ऑन, यानी ऑन का यूज़ किस तरीके में अपन करते हैं। तो ऑन इज यूज टू शो द पोजिशन ऑफ ए थिंग ऑन अदर थिंग, यानी किसी वस्तु का यानी किसी के ऊपर रखा होना, उस सेंस में अपन किसका यूज़ करेंगे, ऑन का यूज़ करेंगे। कैसे, द बुक्स आर द टेबल, यानी जो किताबें हैं वो कहाँ पे है, टेबल के ऊपर है, तो उस सेंस में अपन ने किसका यूज़ किया, ऑन का यूज़ किया। अब आपको कोई भी चीज़ ध्यान रखनी है, कोई चीज़ किसी के यानी नीचे सरफेस को छू रही हो, यानी नीचे यानी जो ज़मीन है उसको छू रही हो, उसके ऊपर क्या है, कोई चीज़ पड़ी हो, उस सेंस में अपन क्या करेंगे, ऑन का यूज़ करेंगे। इसी तरीके से यानी एक चेयर है और चेयर पे कोई बच्चा बैठा हुआ है, चेयर पे कोई बच्चा बैठा हुआ है, तो उस सेंस के में पर भी क्या उसका किसका यूज़ करेंगे, ऑन का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट है ऑन का यूज़ कहाँ करना है, इट इज़ यूज बिफोर डेज, यानी दिनों के नाम से पहले, यानी डेज दिन होता है, डेट दिनांक से पहले, एंड ओकेजन यानी कोई अवसर होता है उससे पहले अपन किसका यूज़ करेंगे, ऑन का यूज़ करेंगे। कैसे, जैसे वी शैल मीट ऑन मंडे, अब यहाँ पे देखना आपको मंडे से पहले, मंडे क्या है, एक दिन है, यानी डे है, तो डे से पहले अपन क्या यूज़ करेंगे, ऑन का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट है आवर एनुअल फंक्शन इज़ अप्रैल 3, अब देखो यहाँ पे 3 अप्रैल दिनांक दे रखी है, एक निश्चित दिनांक है। तो अभी अपन ने पढ़ा यानी डेट के साथ में, तो निश्चित जब दिनांक दी हुई हो तो उससे पहले भी अपन क्या यूज़ करेंगे, ऑन का यूज़ करेंगे। ध्यान रखना इसमें अप्रैल 3 लिखा है, न कि सीधा अप्रैल लिखा गया है। अगर अप्रैल सीधा लिखा जाता तो प्रीपोजिशन यहाँ पे ऑन नहीं आता। ध्यान रखना यहाँ पे क्या लिखा गया है, अप्रैल 3, यानी अप्रैल की कोई भी डेट लिखी हो, साथ में अप्रैल लिखा हो, डेट साथ में लिखी है, तो अपने को किसका यूज़ करना है, ऑन का यूज़ करना है। अदरवाइज आपको किसका यूज़ करना है, अगर सीधा अप्रैल दिया होता तो आपको यूज़ करना है इनका, वो भी पढ़ेंगे अपन, देखेंगे आगे। नेक्स्ट है देयर वॉज ए बिग पार्टी माई बर्थडे, अब देखो यहाँ पे कोई विशेष अवसर है, उसके साथ में माई बर्थडे यानी मेरा जन्मदिन है, यानी बर्थडे है, तो ये एक निश्चित अवसर है, तो उस सेंस में भी अपन क्या यूज़ करेंगे, ऑन का यूज़ करेंगे। तो ये है ऑन का यूज़। नेक्स्ट है इन, यानी इन का यूज़ अपन किस तरीके से करते हैं।
इट इज़ यूज टू शो पैलेस, यानी किसी स्थान को बताने के लिए। बिग प्लेसेस लाइक कंट्री, सिटी, यानी कोई बड़ा देश है, बड़ा शहर है, उनको बताने के लिए अपन इनका यूज़ करते हैं। जैसे आई लिव जयपुर, जयपुर एक बड़ी सिटी है, तो उससे पहले क्या यूज़ करेंगे, इनका। ध्यान रखना आपको, शो पैलेस यानी पैलेस को दिखाए, यानी बड़े स्थान को दिखाए, कंट्री को दिखाए, उसके साथ भी जैसे आई लिव इन इंडिया या आई लिव इन जापान, आई लिव इन चाइना, तो उस तरीके से यानी कंट्री का नाम हो या बड़ी सिटी का नाम हो, उनके साथ अपन को इनका यूज़ करना है। नेक्स्ट है इट इज़ यूज बिफोर मंथ, महीनों के नाम से पहले। अभी देखो अपन ने बात की थी अप्रैल 3, वहाँ पे ऑन का यूज़ हुआ था, लेकिन सीधा मंथ आए जैसे जनवरी फरवरी मार्च कुछ भी आ जाए, उसके साथ किसका यूज़ करना है, इनका यूज़ करना है। ईयर, ईयर हो या फिर सीजन, यानी कोई भी सीजन दी हो, ऋतु दी हुई हो, जैसे विंटर, समर, इस तरीके से दे रखी है, तो उनके साथ भी इनका यूज़ करना है। जैसे दे विल कम इन मार्च, वो मार्च में आएंगे, निश्चित नहीं है कौन सी तारीख को आएंगे। अगर निश्चित तारीख दी हुई होती तो क्या यूज़ करते अपन, ऑन का यूज़ करते, लेकिन अपने को सिर्फ मंथ दे रखा है मार्च, तो उससे पहले अपन इनका यूज़ करेंगे। नेक्स्ट है आई वॉज बोर्न इन 2000, यानी वो कह रहा है मेरा जन्म है वो 2000 में हुआ था। तो जब भी कोई सन आपको दे रखे, यानी वर्ष दे रखा हो, जैसे अभी 2024 चल रहा है, ऐसे आ जाए 2024, तो उससे पहले आपको क्या लगा देना है, इनका यूज़ करना है, इन 2000 या 2000। नेक्स्ट है इट इज़ ऑलवेज कोल्ड इन विंटर। अब देखो विंटर, विंटर क्या है, विंटर, ऑटम, समर, ये सारे के सारे क्या होते हैं, यानी सीजन्स होते हैं जो, और ये रेनी सीजन यानी बारिश का मौसम होता है, तो इसलिए यहाँ पे क्या लगेगा, इन लगेगा, क्योंकि ये सीजन है। जब ऋतुओं को शो कर रहा हो तो उस सेंस में भी अपन इनका यूज़ करेंगे। नेक्स्ट है टू शो मीन्स ऑफ ट्रेवल, यानी ट्रेवल जब अपन किसका कर रहे हैं, यानी ट्रेवल कर रहे हैं इन विच वी इनसाइड, जब या कार के साथ उसके अंदर बैठ के जब अपन कुछ यानी जो ट्रेवल कर रहे हैं उसके सेंस में भी यूज़ करते हैं। जैसे दे गो इन ए कार, अब जो इन कार के साथ जो इनका यूज हुआ है वो कार के अंदर बैठने के लिए इनका यूज हुआ है। वैसे ट्रेवल के लिए क्या करते हैं, बाई बस, बाई कार, ऐसे यूज करते हैं, लेकिन यहाँ पे इनका जो यूज हुआ है वो किसी गाड़ी के अंदर बैठने की स्थिति को दिखाता है, यानी उस सेंस में अपन इनका यूज करेंगे। नेक्स्ट है टू शो व्हेन समथिंग इज लोकेटेड इनसाइड ऑफ ए स्पेस और एन ऑब्जेक्ट, जैसे अपने को किसी यानी जगह का या वस्तु के बारे में क्या बताना है, अंदर के बारे में बताने के लिए यूज़ करना है। जैसे ही इज़ इन द हाउस, यानी मैं घर में हूँ, ही इज़ इन द हाउस, मैं घर में हूँ, अंदर के सेंस में क्या यूज़ करेंगे अपन, इनका यूज़ करेंगे, यानी जब अपने को बताना हो ही इज़ इन द हाउस, मैं घर में हूँ। इसी तरीके से जैसे द फ्रूट्स आर इन द बास्केट, यानी जो फ्रूट्स है वो बास्केट में है, तो बास्केट के अंदर का सेंस बताने के लिए अपन किसका यूज़ करते हैं, इनका यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है अंडर, अंडर का जो यूज़ किया जाता है वो किसी चीज़ के नीचे होने की स्थिति को दिखाता है। जैसे अपने ऊपर कोई चीज़ है, अपन उसके नीचे हैं, यानी जैसे पेड़ के नीचे अपन बैठे हैं, या फिर टेबल के नीचे बॉल है, टेबल के नीचे कैट है, डॉग है, उस सेंस में अपन क्या करते हैं, अंडर का यूज़ करते हैं, नीचे के सेंस में। इट इज़ यूज टू शो समथिंग इज बिलो अनटच्ड कंडीशन, और कंडीशन कैसी होनी चाहिए, अनटच्ड, यानी उनको छूती हुई नहीं होनी चाहिए, यानी स्पर्श नहीं करनी चाहिए। अगर स्पर्श करेगी तो यहाँ पे अपना प्रीपोजिशन चेंज हो जाएगा, अगर स्पर्श नहीं कर रही है तो अपन क्या करेंगे, अंडर का यूज़ करेंगे। जैसे द डॉग इज सिटिंग, यानी कुत्ता बैठा हुआ है, द टेबल, यानी टेबल के नीचे बैठा हुआ है, तो अंडर। ऐसी स्थिति के आपके क्वेश्चन थोड़े कम चांसेस है बनने के, क्योंकि इनमें क्या है, पिक्चर शो की जाती है, लेकिन अपने पास पिक्चर नहीं आएगी, लेकिन फिर भी अपने को अंडर का ध्यान रखना है, यानी अंडर। जैसे इस तरीके से सेंटेंस आ जाए, द काउ इज़ द ट्री, अब अपने को पता चल जाएगा, यानी द काउ इज़, जैसे एक एग्जाम्पल लिख रहा हूँ, मैंने एक एग्जाम्पल लिखा है द काउ इज़ द ट्री। अब काउ है वो ट्री के नीचे बैठी है, अब देखो सेंस आ रहा है, द काउ है वो कहाँ है, पेड़ के नीचे है, ऐसे ऊपर तो नहीं हो सकती, पेड़ के अंदर नहीं हो सकती, तो इस सेंस में अपन किसका यूज़ करेंगे, अंडर का यूज़ करेंगे। यानी यहाँ पे अपने को पिक्चर शो करने की आवश्यकता नहीं है, ये हो सकता है, यानी इसमें पिक्चर शो करने की आवश्यकता है क्योंकि जो कुत्ता है वो इसके ऊपर भी बैठ सकता है, तो इस सेंस इस तरीके के अपने को सेंटेंसेज वहाँ पे एग्जाम में मिल सकते हैं, तो इस सेंस में अपने को नीचे के सेंस में अंडर का यूज़ करना है। नेक्स्ट है ओवर, ओवर का मतलब है किसी चीज़ के बिना स्पर्श किए ऊपर होना, जैसे
इट इज़ यूज टू शो द अनटच्ड पोजिशन, अनटच्ड पोजिशन होना चाहिए, दैट इज हायर देन समथिंग एल्स, यानी किसी चीज़ से क्या होना चाहिए, ऊपर होना चाहिए। तो ऊपर के सेंस में अपन क्या करेंगे, ओवर का यूज़ करेंगे। जैसे अपने घर के ऊपर से क्या जाती है, एरोप्लेन जाती है, तो उस सेंस में भी अपन क्या करेंगे, ओवर का यूज़ करेंगे। जैसे देर इज ए ब्रिज द रिवर, अब रिवर क्या है, नीचे, नदी नीचे बह रही है, लेकिन जो ब्रिज है वो उसके ऊपर बना होगा, तो क्या वो उसको छूता नहीं होगा, तो क्या हो जाएगा, ओवर द रिवर। यानी देर इज अ ब्रिज ओवर द रिवर, यानी जो रिवर है उसके ऊपर क्या बना हुआ है, एक बांध बना हुआ है, ब्रिज बना हुआ है, तो उस सेंस में अपन ओवर का यूज़ करेंगे, यानी उसको छूता नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट है इट शोज ऑल पार्ट्स ऑफ समथिंग, यानी किसी वस्तु या जगह के समस्त भागों को दिखाने के लिए भी ओवर का यूज़ किया जाता है। जैसे देर इज अ क्राउड, यानी बहुत भीड़ है, देर इज अ क्राउड ऑल ओवर द मार्केट, यानी पूरा का पूरा मार्केट है, यानी भरा हुआ है, तो इस सेंस में अपन क्या करेंगे, ओवर का यूज़ करेंगे। फिर इट रेफर्स मोर देन, यानी से अधिक के सेंस में भी, से अधिक के सेंस में भी किसका यूज़ करना है, ओवर का यूज़ करना है। कैसे, जैसे देर आर 22 स्टूडेंट्स इन द क्लास, ओवर यानी पूरी क्लास में, यानी जब से अधिक के सेंस में यूज़ करना है तो ओवर का यूज़ करना है। देर आर ओवर 22 स्टूडेंट्स इन द क्लास। तो आपको और भी समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं अपन नेक्स्ट प्रीपोजिशन की, एट, यानी एट का यूज़ किस तरीके से करना है। इट इज़ यूज्ड विद पॉइंट ऑफ टाइम, पॉइंट ऑफ टाइम के सेंस में अपने को एट का यूज़ करना है, यानी इसका प्रयोग है निश्चित समय के साथ में, या फिर पर, यानी एट का मतलब वैसे पर होता है, पर के सेंस बताने के लिए अपन क्या करते हैं, एट का यूज़ करते हैं। अब देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी ये क्वेश्चन काफ़ी हद तक एग्जाम्स के अंदर पूछा जाता है। जैसे आई विल रीच माई ऑफिस 9 o'clock, आपको समय दे रखा है, यानी पॉइंट ऑफ टाइम दे रखा है, आप 9 बजे यानी ऑफिस पहुँचे, तो उस सेंस में 9 o'clock दे रखा है, तो आपको बगैर सोचे समझे एट का यूज़ करना है। आई विल रीच माई ऑफिस एट 9 o'clock, यानी निश्चित समय को क्या करता है, डिनोट करता है, निश्चित समय अपने को यानी बता रहा है, तो उस सेंस में अपन एट का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट है इट शोज स्पेसिफिक लोकेशन विद ए स्मॉल प्लेस, यानी छोटे स्थान को बताने के लिए, बड़े स्थान को बताने के लिए, जैसे कंट्री है या बड़ी सिटी है, उसके लिए अपन ने किसका यूज़ किया था, इन का यूज़ किया था। लेकिन एक छोटी स्मॉल यानी विद ए स्मॉल प्लेस, एक छोटा प्लेस को बताने के लिए एट का यूज़ करेंगे। कैसे, जैसे राज वर्क्स, यानी राज है वो कार्य करता है, ए पिज़्ज़ा शॉप, एक छोटी सी पिज़्ज़ा शॉप है, वहाँ पे एट ए पिज़्ज़ा शॉप, तो एट ए पिज़्ज़ा शॉप होगा। नेक्स्ट इट शोज द कॉस्ट ऑफ समथिंग, यानी किसी वस्तु की कीमत बताने के लिए, यानी जैसे शुगर है वो 45 रुपये पर केजी है, तो उस सेंस में जब अपन कीमत बता रहे होते हैं तो उस सेंस में अपन क्या यूज़ करेंगे, एट का यूज़ करेंगे। जैसे मिल्क इज सोल्ड 90 रुपीज़ ए लीटर, यानी 90 रुपये लीटर है, तो 90 रुपीज़ ए लीटर, यानी पैसे जब बता रहा है, यानी 90 रुपये के पर लीटर, यानी जो मिल्क आता है, तो उस सेंस में एट का यूज़ करेंगे। यहाँ पे ये जरूरी नहीं है मिल्क ही होगा, कुछ भी कोई भी यहाँ पे वस्तु हो सकती है, यानी उसके जब अपन को रेट बताए, जैसे 450 रुपये पर मीटर भी हो सकता है, यानी जब पैसे की संबंधित बात आ जाए तो वहाँ पे अपन प्रीपोजिशन एट का यूज़ कर देंगे। नेक्स्ट है इट इज़ यूज्ड विद नाइट और नून, नाइट और नून के सेंस में रात और दोपहर के साथ भी अपन क्या यूज़ करते हैं, एट का यूज़ करते हैं। कैसे, दे फिनिश द प्रोजेक्ट, ये कार्य पूरा हो जाएगा कब, यानी नून ऑन फ्राइडे। अब देखो यहाँ पे दो प्रीपोजिशन का यूज़ हुआ है, यानी नून, जब नून और नाइट आए तो उनसे पहले अपने को क्या लगाना है, एट नून एट नाइट। अब देखो नून के साथ में एट लगा है, और जब वार दिया हो यानी कोई डेज दिया हो तो उससे पहले ऑन लगता है, यानी दोनों प्रीपोजिशन भी आपसे पूछी जा सकती है और आपसे एक भी बरवा सकते हैं। नेक्स्ट है बिटवीन, बिटवीन का जो यूज है वो यानी किसी चीज़ के बीच में होने को शो करता है। जैसे इट रेफर्स टू टू पर्सन्स और थिंग्स विच आर क्लियरली सेपरेटेड, यानी दोनों चीज़ें अलग अलग हो, उनके बीच में कोई चीज़ हो, तो उस सेंस में अपन बिटवीन का यूज़ करते हैं। द बॉय इज सिटिंग टू गर्ल्स, इस तरीके से आपसे एग्जाम्पल आ जाए, एक लड़का है वो दो गर्ल्स के साथ में यानी बैठा हुआ है, तो यानी उनके बीच में बैठा हुआ, द बॉयज इज सिटिंग, बैठा हुआ है टू गर्ल्स, तो उन दो गर्ल्स के बीच में बैठा हुआ, दो लड़कियों के बीच में बैठा हुआ है, तो बीच के सेंस में अपन क्या करेंगे, बिटवीन का यूज करेंगे। नेक्स्ट है इन फ्रंट ऑफ, इन फ्रंट ऑफ का मतलब होता है ठीक सामने। जैसे इट शोज द पोजिशन दैट इज इन फ्रंट ऑफ समथिंग और समवन, यानी किसी चीज़ या किसी वस्तु के सामने होना, ठीक सामने होना, उसके सेंस में इन फ्रंट ऑफ का यूज़ करते हैं। जैसे देयर इज़ अ गार्डन माई हाउस, यानी जो गार्डन है वो मेरे घर के
ठीक सामने है, तो इन फ्रंट ऑफ माई हाउस, यानी जो गार्डन है वो कहाँ पे है, ठीक मेरे घर के सामने, सामने के सेंस में तो अपन इन फ्रंट ऑफ का यूज करेंगे। नेक्स्ट है बिहाइंड। बिहाइंड का मतलब होता है पीछे के सेंस में, के पीछे या फिर पीछे। इट रेफर्स टू द समथिंग एट द बैक ऑफ, यानी पीछे के सेंस में जब अपन यूज़ करते हैं वो बिहाइंड का यूज़ करते हैं। जैसे द हाउस इज़ द फैमिली, यानी जो हमारा द हाउस हमारा घर है वो हमारी फैमिली के पीछे। इसमें एक फ़ोटो शो की गई है, जैसे ये बाहर पूरी फैमिली बाहर खड़ी है और उसके पीछे इनका क्या है, घर शो हो रहा है, तो उसके सेंस में क्या करते हैं, बिहाइंड का यूज़ करते हैं। जैसे हमारे घर के पीछे से क्या है, नदी निकलती है, यानी नदी पीछे है, बिहाइंड, तो क्या हो जाएगा, द हाउस इज़ बिहाइंड द रिवर। तो हाउस के बैक यानी मकान के पीछे, तो उस सेंस में अपन क्या कर देंगे, बिहाइंड का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट है इट रेफर्स समथिंग टू बिहाइंड द टाइम, द ट्रेन इज़ बिहाइंड द टाइम। अब देखो यहाँ पे बिहाइंड प्रीपोजिशन का जो यूज़ हुआ है वो ट्रेन के समय से पीछे होने के लिए किया गया है, यानी जो ट्रेन है वो इससे पीछे है, यानी टाइम के सेंस में। नेक्स्ट है विद। विद का यूज है वो के साथ में किया जाता है। इट रेफर्स टू पीपल और थिंग आर इन पैलेस टुगेदर, यानी साथ के सेंस में। जैसे वी ऑलवेज स्पेंड क्रिसमस आवर विद आवर फ्रेंड्स, यानी हम हमेशा जो क्रिसमस है वो अपने परिवार के साथ स्पेंड करते हैं, बनाते हैं, तो उस सेंस में क्या करना है अपने को, विद का यूज़ करना है। जबकि क्रिसमस विद आवर फ्रेंड्स के साथ के सेंस में। नेक्स्ट है इट रेफर्स टू यूज सम टूल टू परफॉर्म सम एक्शन, यानी जब विद का जो यूज है वो साधन या औजार के लिए भी किया जाता है, यानी कोई चीज़ है उसके लिए भी किया जाता है। जैसे ही किल्ड द लॉयन विद गन। अब किसका यूज़ किया जा रहा है यहाँ पे, विद का यूज़ किया गया है, यानी गन के द्वारा उसको शूट आउट किया गया है, यानी मारा गया है, तो किसका यूज़ करना है, विद का। तो ये हो गया, यानी गन का यूज़ करने के लिए विद का यूज़ किया गया। फिर है टू। इट रेफर्स टू डेस्टिनेशन या पैलेस, किसी गंतव्य या स्थान के लिए किया जाता है, यानी डेस्टिनेशन या फिर पैलेस के लिए किया जाता है। जैसे दिशा इज़ गोइंग टू स्कूल, ये आपको पता है, ये एग्जाम्पल आप खूब पढ़ते हैं, तो इस सेंस में भी अपने को टू का यूज़ करना है। जैसे आई एम गोइंग टू दिल्ली, दिशा इज़ गोइंग टू स्कूल, इस सेंस में अपने को प्रीपोजिशन यानी कोई आगे निश्चित स्थान है, गंतव्य स्थान है, उसके लिए टू का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है इट रेफर्स टू कंपेयर टू थिंग्स और पर्सन, यानी किसी दो वस्तुओं या दो व्यक्तियों के बीच में तुलना करने के लिए भी अपन किसका यूज़ करते हैं, टू का यूज़ करते हैं। कैसे, जैसे आई प्रेफर कॉफ़ी टी, देखो कॉफ़ी भी है और टी भी है, यानी इन दोनों की तुलना हो रही है, तो इन दोनों की तुलना के सेंस में अपन किसका यूज़ करेंगे, टू प्रीपोजिशन का यूज़ करेंगे। अब है कुछ फिक्स्ड प्रीपोजिशन जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, उनके बारे में अपन चर्चा कर रहे हैं। सम इंपॉर्टेंट फिक्स प्रीपोजिशन, ये क्या है, फिक्स प्रीपोजिशन है। सिर्फ आपको इनको क्या करना है, रट लेना है कि कौन से वर्ड के साथ में कौन सी प्रीपोजिशन यूज होगी। सिर्फ आपको कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स लिखाए गए, उनको आपको रटना है। जैसे अफ्रेड, इसके साथ में ऑफ का यूज होता है, अफ्रेड ऑफ, आपको रटना है ऐसे, अफ्रेड ऑफ, अफ्रेड ऑफ, अफ्रेड ऑफ। 2-3 बार एक ही वर्ड को 2-3 बार पढ़ोगे तो आपके याद हो जाएगा, यानी जब आपको एग्जाम में दिखेगा, जैसे ही आप सेंटेंस पढ़ोगे तो आपको यानी पता चल जाएगा कि हाँ अफ्रेड है, तो अफ्रेड के साथ में सर ने बताया ऑफ लगेगा। तो जैसे माई स्मॉल सिस्टर इज़ अफ्रेड ऑफ, अब देखो अफ्रेड ऑफ डॉग्स, मेरी जो सिस्टर है, अब इनको अपने को ट्रांसलेट करने की कोई आवश्यकता नहीं है, अपने को सिर्फ क्या करना है, वर्ड को देखना है, यानी वर्ड कैसा है। जैसे मैंने बोला अफ्रेड ऑफ, तो आपने अफ्रेड आया और ये वहाँ पे ब्लैंक मिलेगा, तो आप टिक कर देना ऑफ पे, अफ्रेड ऑफ। तो बस आपको सोचना नहीं है, सिर्फ करना है अफ्रेड ऑफ। जैसे एंग्री के साथ में दो यूज होता है, एंग्री विद, एंग्री एट, आपको यूज याद रखना है, एंग्री विद, एंग्री विद, एंग्री विद, एंग्री एट, एंग्री एट। इस तरीके से 3-4 बार वर्ड को पढ़ोगे तो आपके याद हो जाएगा। एंग्री के साथ विद आता है और एंग्री के साथ एट आता है। अब विद कब यूज़ करना है, जब उसके बाद में किसी पर्सन की बात हो, विद ए पर्सन, यानी किसी व्यक्ति की बात हो रही हो। एट का यूज़ करना है समथिंग से, यानी कुछ कह रहा हो उस सेंस में। जैसे एग्जाम्पल से समझ में आ जाएगा। सबसे पहले तो आपको ध्यान रखना है, एंग्री के साथ में क्या लगेगा, एंग्री विद लगेगा, एंग्री एट लगेगा। जैसे द फादर वॉज वेरी एंग्री, यानी एक पिता, उसके पिता बहुत गुस्से थे, किसके ऊपर, हिज सन। अब देखो यहाँ पे किसकी बात हो रही है, किसी व्यक्ति की बात हो रही है, यानी अपने बेटे के ऊपर क्या हो रहा है, वो गुस्सा हो रहा है, तो एंग्री के साथ विद लगा देना है, एंग्री विद हिज सन। दूसरा है आई वॉज वेरी एंग्री व्हाट ही सेड, यानी अब देखो यहाँ पे कुछ कह रहा है, व्हाट ही सेड समथिंग, कुछ भी हो उसके सेंस में अपने को एंग्री के साथ में एट का यूज़ करना है, यानी उसके बाद कोई व्यक्ति की बात
कोई व्यक्ति का नाम नहीं आ रहा किसी, यानी जैसे फादर है, डॉटर है, मदर है, इस तरीके का कोई नहीं आ रहा है, तो अपने को क्या करना है, एट का यूज़ करना है। अब अपने दो बात की, अफ्रेड ऑफ और एंग्री विद और एंग्री एट। नेक्स्ट है अराइव एट। अब देखो अराइव के साथ एट का यूज़ करना है, अराइव एट। आई यूजली अराइव एट स्कूल अबाउट 10 मिनट्स, यानी वो कहता है मैं सामान्यतः, यानी अराइव के साथ में अपने को क्या करना है, एट का यूज़ करना है, अराइव एट। अब डाई के साथ में दो यूज़ करना है, डाई ऑफ, डाई देम, डाई फ्रॉम, डाई ऑफ और डाई फ्रॉम। अब ये भी बात करेंगे डाई किसके साथ आएगा, यानी मरना जो होता है, डाई ऑफ डिजीज या इलनेस, किसी बीमारी से मरना, डाई ऑफ। ये इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा जाता है। डाई ऑफ यानी किसी बीमारी से मरना, डाई ऑफ किसी बीमारी से मरना। डाई फ्रॉम ओवर ईटिंग यानी ज़्यादा खाने से मरना, ओवर डाई फ्रॉम। अब देखो किस तरीके से, जैसे मैनी पीपल हैव डाइड ऑफ मलेरिया, कोरोना, कैंसर, यानी जस्ट बीमारी का नाम आ रहा हो साथ में, जब बीमारी का नाम आ रहा हो तो डाइड के साथ क्या लगाना है, ऑफ लगाना है, डाइड ऑफ मलेरिया, डाइड ऑफ कोरोना। ही डाइड फ्रॉम ओवर ईटिंग। अब देखो डाइड फ्रॉम ओवर ईटिंग यानी ज़्यादा खाने से, तो डाइड फ्रॉम, समझ में आ गया। डाई ऑफ किसी बीमारी से मरना और डाइड फ्रॉम यानी ओवर ईटिंग, ज़्यादा खाने से मरना। नेक्स्ट है डिफरेंट फ्रॉम, डिफरेंट फ्रॉम, डिफरेंट फ्रॉम, दिस इज डिफरेंट फ्रॉम। अब देखो सीधा सा है, दिस इज डिफरेंट के बाद में क्या आएगा, डिफरेंट फ्रॉम, याद रखना है सीधा, डिफरेंट फ्रॉम। ड्रेस इन, ड्रेस के साथ इन, ड्रेस इन, ड्रेस इन, तो द लेडी वॉज ड्रेस्ड इन ब्लैक, तो ड्रेस्ड इन के साथ में क्या आ गया, इन, ड्रेस्ड इन। फुल ऑफ, कहते हैं ना फुल ऑफ, तो फुल ऑफ फिक्स प्रीपोजिशन है, इनको रट लेना, ये लिख लेना। फुल ऑफ, द चेस्ट वाज फुल ऑफ पेपर्स, तो यहाँ पे क्या आ गया, फुल के साथ में ऑफ, फुल ऑफ। सेंटेंस पे नहीं जाना है किस तरीके का सेंटेंस है, ना आपको ट्रांसलेट करके देखना है, तो आपको सीधा याद रखना है फुल के साथ ऑफ। नेक्स्ट है ग्लैड ऑफ, ग्लैड के साथ भी ऑफ का यूज करना है, ग्लैड ऑफ। वी आर वेरी ग्लैड ऑफ, अब देखो ग्लैड ऑफ, ग्लैड ऑफ। इंटरेस्टेड इन, ड्रेस इन, इंटरेस्टेड इन। वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन, अब देखो इंटरेस्टेड के साथ किसका यूज करना है, इनका, इंटरेस्टेड इन। लिव ऑन, लिव ऑन, द काउज लिव ऑन ग्रास, द काउज लिव ऑन ग्रास, तो लिव के साथ किसका यूज हो गया, ऑन का, लिव ऑन, लिव ऑन। नेक्स्ट है मेड ऑफ या मेड फ्रॉम, मेड के साथ किसका यूज इंपॉर्टेंट है, यानी मेड के साथ दो तरीके से यूज होता है, ऑफ का यूज होता है, एक मेड फ्रॉम का यूज होता है। तो ऑफ का जो यूज है, जो ओरिजिनल मटेरियल इज नॉट चेंज्ड, यानी कोई वस्तु है वो चेंज नहीं हो, यानी जैसे किसी चीज़ से कुछ चीज़ बनाई जा रही है तो उसमें वो दिखाई दे रही हो, तो उस चेंज में अपन इस चीज़ में क्या करेंगे, ऑफ का यूज़ करेंगे। और जब उसकी रूप बदल जाता है, चेंज्ड इनटू अनदर, यानी किसी दूसरे रूप में बदल जाता है, तो उसके लिए अपन फ्रॉम का यूज़ करेंगे। कैसे, जैसे हर ड्रेस वाज मेड ऑफ सिल्क। अब यहाँ पे मेड ऑफ सिल्क क्यों लिखा है, यानी उसकी ड्रेस है वो सिल्क से बनाई गई है, यानी सिल्क के धागे से या सिल्क के कपड़े से बनाई गई है, तो वो कपड़ा है उसमें सेम दिखेगा। ऐसे नहीं है कि जैसे अपने को, अपने पास कपड़ा है और अपने को सिलाने के लिए टेलर को दे दिया तो वो चेंज कर दिया, कपड़ा तो वही रहेगा सेम का सेम। तो जब कोई चीज़ चेंज नहीं होती है तो मेड ऑफ आता है। जैसे दैट बॉक्स इज़ मेड ऑफ वुड, यानी जब अपन लकड़ी से कुछ टेबल या बॉक्स वगैरह बनाते हैं तो वो लकड़ी उसमें दिखेगी, जब दिखेगी तो ऑफ होगा, जब कोई चीज़ दिखाई दे तो ऑफ। और जब वो चीज़ नहीं दिखाई दे, जैसे फ्लोर इज़ मेड फ्रॉम व्हीट, यानी अपने गेहूँ से क्या बनवाया, आटा, तो गेहूँ कैसा था और आटा बनने के बाद में उसकी क्या होगी, चेंज हो गई। जब चेंज हो जाता है तो फ्रॉम का यूज़ करेंगे। ये इंपॉर्टेंट है, इनको अच्छे से देखना। नेक्स्ट है प्लीज्ड विद, यानी प्लीज्ड विद का यूज़ किस तरीके से करेंगे, द लिटिल गर्ल वाज प्लीज्ड विद, तो प्लीज्ड के साथ में विद, प्लीज्ड विद। प्रेफर टू, ये अपन ने पढ़ा था, प्रेफर टू, जैसे आई हैव प्रेफर टी और कॉफ़ी, कॉफ़ी और टू टी, इस तरीके से आई प्रेफर टू होमर्स प्ले टू सीरियस वन। अब प्ले यानी इस प्रेफर के साथ में यूज हुआ है टू, तो प्रेफर के साथ में क्या लगाना, आपको टू लगाना है। फिर अब प्राउड ऑफ, प्राउड के साथ में किसका यूज करना है, ऑफ का, प्राउड ऑफ, प्राउड ऑफ। जैसे वी आर प्राउड ऑफ आवर न्यू कार, तो प्राउड के साथ किसका यूज हुआ, ऑफ का। सॉरी फॉर और सॉरी अबाउट, अब देखो सॉरी के साथ में भी दो यूज हो रहे हैं, सॉरी फॉर, सॉरी अबाउट। सॉरी फॉर है वो पर्सन के लिए, सॉरी फॉर पर्सन, किसी व्यक्ति से क्षमा चाहनी है तो फॉर, अदर चीज़ से तो सॉरी अबाउट समथिंग। जैसे वी वर ऑल सॉरी फॉर द अनफॉर्चुनेट पर्सन, यानी किसी व्यक्ति से अपने को क्या चाहिए, क्षमा चाहिए, तो उसके लिए अपन सॉरी फॉर का यूज़ करेंगे।
वी आर सॉरी अबाउट और सॉरी अबाउट योर मिसफॉर्चून, किसी अदर चीज़ से यानी समथिंग कुछ भी हो उसके लिए अपन सॉरी अबाउट का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट है सिट, सिट एट ऑन इन। अब देखो सिट का यूज़ है वो 3 तरीके से होता है, एट के साथ, ऑन इन। अब कैसे, ए पर्सन सिट्स एट ए डेस्क, यानी डेस्क के ऊपर बैठ रहा है, डेस्क समझ गए, डेस्क के ऊपर बैठ रहा है, एट यूज़ करना है। चेयर पे बैठ रहा है, ऑन यूज़ करना है। सीट पे बैठ रहा है, ऑन यूज़ करना है। आर्म चेयर जो व्हील चेयर होती है उसके ऊपर बैठ रहा है, इन यूज़ करना है। कार के अंदर बैठ रहा है, इन यूज़ करना है। रूम में बैठा है, इन यूज़ करना है। यानी डेस्क के ऊपर बैठा एट, चेयर के ऊपर, कुर्सी के ऊपर या सीट के ऊपर बैठा ऑन, आर्म चेयर इन व्हील चेयर पे बैठा इन, कार में बैठा इन, रूम में बैठा इन। जैसे द पुपिल्स वर सिटिंग एट देयर डेस्क। अब देखो डेस्क है तो सिट के साथ में एट का यूज़ करना है। फिर है देयर इज़ नो चेयर, यानी कोई चेयर नहीं थी, मी टू सिट ऑन, यानी बैठने के लिए, तो सिट के साथ चेयर आया तो यहाँ पे ऑन यूज़ हो गया। द लेडी वॉज सिटिंग इन आर्म चेयर, आर्म चेयर आ गया तो सिट के साथ में इन का यूज़ करना है। ये भी इंपॉर्टेंट है, तीनों अच्छे से ध्यान रखना। यूज़फुल, यूज़फुल टू और फोर के साथ यूज होता है। जैसे यूज़फुल टू और फॉर, यूज़फुल टू ए पर्सन, यूज़फुल के साथ यानी जो पर्सन का होगा तब यूज़फुल के साथ टू का यूज़ होगा, बट फॉर ए पर्पज़ यानी पर्पज़ के लिए फॉर का यूज़ होगा। कैसे, जैसे दिस विल बी वेरी यूज़फुल टू मी, दिस इज़ विल यूज़फुल टू मी, यानी मेरे लिए, पर्सन की बात हो रही है तो यूज़फुल टू। ए मैप इज़ यूज़फुल फॉर फाइंडिंग वंस वे अबाउट, अब किसी और चीज़ के बारे में, किसी पर्पज़ के बारे में बात कर रहा है तो यूज़फुल फॉर। फिर है राइट, राइट इन, राइट विद, राइट के यूज़ है वो इन के साथ में और विद के साथ में होता है। कैसे, ये भी इंपॉर्टेंट है, राइट इन और राइट विद का। राइट इन अबाउट आर्टिकल्स, यानी जब विदाउट आर्टिकल हो, यानी उससे पहले कोई आर्टिकल नहीं लगाओ तो इन का यूज़ करना है। अगर उसके साथ राइट विद आर्टिकल, और विद का यूज़ कब करना है, जब उसके साथ आर्टिकल लगाओ, आर्टिकल जैसे ए एंड द का प्रयोग हुआ हो, जैसे अभी समझ में आ जाएगा। द नोट वाज रिटन इन पेंसिल, अब देखो राइट या रिटन एक ही बात है, थर्ड फॉर्म है। अब यहाँ पे कोई वस्तु है, उस वस्तु से पहले आर्टिकल नहीं है, तो आर्टिकल नहीं है तो आपको इन यूज़ करना, इन पेंसिल। अगर यही देख सेंटेंस सेम हो, द नोट वाज रिटन विद ए पेंसिल, ए पेंसिल यानी पेंसिल से पहले क्या लगा दिया, आर्टिकल लगा दिया, तो विद ए पेंसिल। इतना इसमें फ़र्क है, ये आपको ध्यान रखना है। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। अब अपन करते हैं एक एक्सरसाइज। जैसे एक्सरसाइज देखते हैं, अनीता वाज बोर्न अगस्त। अब देखो अगस्त है तो अगस्त मैंने आपको बताया था, जब अगस्त का महीने का जब नाम आ रहा हो तो किसका यूज़ करते हैं अपन ने बात की थी, जब महीने का नाम आ जाए तो अपन इन का यूज़ करते हैं, इन अगस्त यानी मंथ। ईयर आ जाए तो इन अगस्त। फिर है वी गेट अप 6 o'clock, जब टाइम की बात हो 6 o'clock उसके लिए अपन यूज़ करते हैं एट, तो यहाँ पे यूज़ करेंगे अपन एट का। नेक्स्ट है मैंगोज आर अवेलेबल समर सीजन। अब देखो सीजन की बात हो रही है, जब कोई सा भी सीजन हो, समर सीजन हो, विंटर सीजन हो, ऑटम हो, तो उसके लिए अपन यूज़ करते हैं इन समर सीजन। नेक्स्ट है गर्ल्स आई वर कवर्ड ए बैंडेज, ए बैंडेज यानी जब आर्टिकल के साथ में यूज़ हो रहा है ए बैंडेज तो विद ए बैंडेज, क्या यूज़ करते हैं यहाँ पे अपन विद, तो विद ए बैंडेज। फिर है देर इज़ ए वेल द टेम्पल, यानी टेम्पल के सामने क्या है, कुआं है, तो सामने कुआं है तो इन फ्रंट ऑफ, अपने को इनमें से देखना है, अपने और से नहीं लगाने हैं, तो इन फ्रंट ऑफ क्या हो जाएगा, देयर इज़ ए वेल इन फ्रंट ऑफ द टेम्पल। इनके बाद अपन एक एक्सरसाइज और लेके आएंगे, यानी सभी जो टॉपिक्स हैं उनके साथ में, ताकि अपने को एग्जाम का जो पॉइंट ऑफ व्यू है उससे संबंधित अपने को क्वेश्चन समझ में आने किस तरीके से अपने को हैंडल करने हैं। नेक्स्ट है द मैन वो स्लीपिंग द ट्री। अब देखो जो आदमी है वो पेड़ के नीचे सो रहा है, पेड़ के नीचे सो रहा है तो क्या हो जाएगा अंडर, यानी यहाँ पे यूज़ करेंगे अपन अंडर का, अंडर द ट्री। द ग्रेप्स आर सोल्ड 50 रुपीज़ ए किलो, यानी जब किसी प्राइस के बारे में बात हो रही हो, यानी 50 रुपये किलो है तो उस सेंस में अपन यूज़ करते हैं एट 50 रुपीज़ किलो। देयर इज़ एन अलमीरा माई बेड, यानी जो अलमीरा है वो मेरे बेड के किसी कहाँ है, बिहाइंड यानी पीछे है, तो क्या यूज़ हो जाएगा बिहाइंड माई बेड। शीला इज़ गोइंग टू दिल्ली ऑन मंडे, तो क्या हो जाएगा टू, गोइंग टू, अपन ने बात की थी, जैसे आई एम गोइंग टू शिमला, इसी तरीके से शीला इज़ गोइंग टू दिल्ली ऑन मंडे। और यहाँ पे देखो मंडे है तो मंडे के साथ में किसका यूज़ हुआ है, ऑन का यूज़ हुआ है, यानी डे के साथ में। नेक्स्ट है द एरोप्लेन इज फ्लाइंग माई हाउस, जो एरोप्लेन है वो मेरे घर के यानी ऊपर से उड़ रही है, तो उड़ उसके सेंस में जो टच नहीं कर रहा हो तो उसके सेंस में क्या लगाएंगे ओवर,
ओवर माई हाउस। फिर आई विल फिनिश द वर्क अगस्त, अगस्त की बात हो रही है, महीने की बात हो रही है, क्या यूज हो जाएगा, इन अगस्त। सी विल कम थर्सडे, वह थर्सडे को आएगा, तो क्या हो जाएगा, ऑन थर्सडे, यानी डे के साथ में ऑन। नेक्स्ट है माई सन वोक अप 7 o'clock, 7 o'clock टाइम दे रखा है तो 8। द टेबल इज 2 चेयर्स, अब इस तरीके से आ जाए, द टेबल इज 2 चेयर्स, यानी टेबल है वो 2 चेयर्स के बीच में है, तो क्या हो जाएगा, बिटवीन। किसका यूज़ करना है, बिटवीन का यूज़ करना है। तो ये है अपनी प्रीपोजिशंस की एक्सरसाइज। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आई होगी। काफ़ी अच्छे तरीके से मैंने समझाने की कोशिश की है ताकि आपको अच्छे से समझ में आए और आपका एग्जाम में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सही होने के चांसेस रहे। और इसी तरीके से अपन इनके प्रैक्टिस सेट भी लेकर आएंगे। पहले अपने जो कुछ टॉपिक्स बचे हैं उनके बारे में चर्चा कर लेते हैं, फिर अपन उनके बारे में प्रैक्टिस सेट्स के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।